Welcome back to the channel Shashank this side. New camera, new clarity, new ideas that will actually change your life. I wish किसी ने मुझे सालों पहले ये चीज़ बताई होती what I am going to tell you. All these videos, all these motivational videos, all those people who are giving you tips, tricks and motivational videos for studies are kind of playing with you because वो तुम्हें real trick नहीं बता रहे. They are not telling you the real thing and ये real चीज़ इतनी real है कि शायद तुम्हें भी पता हो but याद दिलाने की ज़रूरत है क्योंकि ये 25 tips to study for 10 hours all this don't work. Believe me when I say this. I was a A grade student since childhood और 10th के बाद I saw my complete spiral downfall. मेरी जिंदगी downfall में जाती रही. Now there are various reasons for it, but one of the reason is this कि मुझे किसी ने इस तरीके से नहीं बताया कि what these YouTubers, what these people, what these gurus जो motivation video बना रहे हैं are not telling you क्योंकि इससे views कम होंगे भाई, है ना. ये वीडियो में क्यों नहीं एडिटिंग दिखती, ये वीडियो में क्यों नहीं तुम्हें थंबनेल्स दिखते, ऑल दैट बिकॉज आई एम डिलीवरिंग द ट्रूथ और मेरा सारा दिमाग उस सच्चाई को निकालने में जा रहा है. आई कैन गिव यू 1000 hours ऑफ मोटिवेशनल लेक्चर्स. आई एम ग्रेट एट स्पीकिंग, आई एम ग्रेट एट टॉकिंग, आई नो शिट, आई स्टडी बुक्स, आई नो stuff, I just know stuff, I can motivate you also, but क्या फ़ायदा उस मोटिवेशन का that don't work out. Ever since the beginning this was the main aim of this channel कि मैं तुम्हें वो सच बताऊं जो लोग नहीं बता रहे, वो आइडियाज़ जो बहुत ही कॉमन है. मेरी बातें तुम्हारे भी दिमाग को क्यों हिट करती हैं? बिकॉज दे आर एज रियल एज दे कैन गेट. No fluffy stuff in between. So this is actually how you study for 12 hours a day, especially अगर तुम खुद को एवरेज समझते हो. Honestly कोई इंसान एवरेज नहीं होता. नो वन इज एवरेज, जस्ट दैट कि तुम्हारी मशीन अभी एक्टिव नहीं है, तुमने उस पर काम नहीं किया इसलिए तुम्हें लग रहा है एवरेज हो. ये एक लूप है. तुम रिवॉर्ड्स मिलते हैं तुम्हें, तुम अचीवमेंट अपनी देखते हो, उससे कॉन्फिडेंस हाई होता है और फिर तुम दोबारा काम करते हो, तुम काम करते हो, उससे कॉन्फिडेंस हाई, तुम काम करते हो, उससे रिवॉर्ड मिलता है, उससे कॉन्फिडेंस हाई होता है और कॉन्फिडेंस हाई है तो तुम और काम करते हो. तो तुम्हारा लूप सारा काम करने पे ही स्टक हो चुका है, तुम नहीं कर रहे. द थिंग इज कि तुम आलस कर रहे हो. ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क इफ यू डोंट वर्क. ये 25 टिप्स ट्रिक्स नेवर वर्क विदाउट फाउंडेशन एंड इवन इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे डोंट वर्क व्हाटसोएवर. तो कैसे काम किया जाए, हाउ टू डेवलप दैट ग्रिट टू स्टडी फॉर लाइक 12 hours 10 hours. ट्रस्ट मी, मैं पिछले 8 साल से कोशिश कर रहा था डिफरेंट काम करने की, डिफरेंट एंडेवर्स में जाने की, डिफरेंट चीज़ें करने की, और एक चीज़ मुझे पता लगी है वर्क एथिक के बारे में, दिमाग के बारे में. ऑफन पीपल आस्क कि भाई आप कैसे, आप इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट है, हाउ यू कैन जस्ट बैंग ऑन वीडियोज़ आफ्टर वीडियोज़, ट्रूथ्स आफ्टर ट्रूथ्स. बिकॉज मुझे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का सच पता है एंड वो सच ये है कि यू हैव टू स्टार्ट बाय वन. इतना सिंपल है, तुम्हें भी पता होगा, तुम मानोगे ही नहीं, तुम मानोगे ही नहीं. और उस वन को अपनी लिमिट मत बनाओ, बेयर मिनिमम बनाओ कि ओके तुम जैसे भी करके इस हालत में आए हो कि तुम्हारे ऊपर आलस हावी रहती है, तुम प्रोकेस्टिनेट करते हो, क्या ये एक दिन अपने आप चला जाएगा? ट्रस्ट मी, मैं रहा हूं, 8 साल हो गए थे, नहीं गया. टू द पॉइंट मैंने ठाना नहीं कि आई हैव टू डू दिस बिकॉज आई हैड अ स्ट्रॉन्ग वाई. मैंने इसके ऊपर कई बार वीडियो बनाई है कि वाई यू आर नॉट एबल टू चेंज, बिकॉज तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग वाई ही नहीं है. एंड विदाउट अ डाउट मैं कहता हूं कि वो शशांक जो छोटा था, जिसको जेडब्ल्यू क्लियर करना था, जिसको क्रैक करना था, एम्बिशंस बहुत बड़े, क्योंकि यार अंदर था ना कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, इसलिए ड्रॉप किया, इसलिए चीज़ें करी अलग अलग. बट इफ़ यू नेवर वर्क थिंग्स विल नेवर वर्क. और वो ग्राउंड लेवल पे होगा और वो वन से शुरू होगा. कभी देखो अपना पैटर्न, ऑब्जेक्टिव रियलिटी में देखो, 2 दिन शुरू करते हो, तीसरे दिन यू आर डन, चौथे दिन यू आर डन. गॉट माई अलार्म, वेट. सो बाय द वे, जस्ट ह्यूमन थिंग्स, लाइफ होगी, हमारा काम रुकना नहीं चाहिए. यू शुड लर्न फ्रॉम दिस, काम रुकना नहीं चाहिए. दिस इज जस्ट लाइफ हैपन, दिस इज जस्ट एंट्रोपी, आएगी, कोई दिक्कत नहीं है. सो तुम एक से स्टार्ट करो. दैट वन शुड बी योर बेयर मिनिमम. ये एटॉमिक हैबिट्स नहीं है कि मुझे 10 मिनट पढ़ाई करनी है डेली. तुम 10 मिनट का टारगेट बनाओ और मुझे उतना करना है. ट्रस्ट मी, मैं 8 साल से पढ़ाई छोड़ चुका था व्हेन आई एंटर्ड इनटू द यूपीएससी जोन. जब मैं उसकी तैयारी कर रहा था, आज भी आई एम लाइक, कई बार मन करता है उस चीज़ का, समटाइम्स आई एम लाइक यार आई डोंट लाइक क्रैमिंग, बट मैं नेगेटिव बिलीफ अपने ज़्यादा बिल्ड नहीं करता तो मैं उसको वहाँ स्टॉप करता हूँ. वी विल सी. बट द थिंग इज, मैंने 10 मिनट से स्टार्ट किया. कैन यू बिलीव दिस थिंग? एक इंसान जिसने 4 साल से पढ़ा नहीं, कंप्लीटली आई वॉज डूइंग रैप, आई वॉज डूइंग म्यूजिक इन माई कॉलेज डेज, पढ़ाई छोड़ चुका था, कोविड आ गया, देन आई गॉट, देन आई पास्ड माई एग्जाम. समहाउ पढ़ाई की आदत नहीं थी, कैसे बिल्ड हुई 8 आवर्स तक की? यू स्टार्ट फ्रॉम वन.
अब ये सबका वन अलग है। तुम्हें हम्बल होना पड़ेगा, तुम्हें खुद से कहना पड़ेगा ओके आई गेट इट शशांक, आई गेट इट, हम यहाँ पहुँच गए हैं, आई गेट इट। आज सिचुएशन ऐसी हो चुकी है समहाउ कि हम नहीं पढ़ पाते। तुम्हें इससे पीस मेक करना पड़ेगा। इंसान यही तो पीस मेक नहीं कर पा रहा। जिस दिन तुम समझ लोगे कि तुम वल्नरेबल हो, तुम खतरे में हो, यू विल चेंज योर लाइफ। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट। और तुम्हें क्योंकि शर्म आती है कि मैं तो टॉपर हुआ करता था क्योंकि मैं था, आई गॉट 10 GPA इन 10th, आई गॉट 93% इन 92.8% इन 12th, एंड सडनली लाइक JEE फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ, सेकंड टाइम नेगेटिव मार्क्स, ड्रॉप करने के बाद आई गॉट नेगेटिव मार्क्स बिकॉज मेरी तबियत खराब थी और मैंने प्रेप छोड़ दी थी। दैट इज अनदर थिंग फॉर अनदर डे। बट जिस दिन तुम ये एक्सेप्ट करोगे, 8 साल बाद मैंने ट्राई टू स्टडी फॉर UPSC, मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि ओके शशांक, वी आर हेयर, आई डोंट नो हाउ टू स्टडी। हमें अब दोबारा से बच्चे की तरह स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम 1 10 मिनट्स का टारगेट, नो मोर। ट्रस्ट मी, व्हेन यू जस्ट स्टार्ट दिस थिंग यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई, क्योंकि उसके बिना तो तुम 10 मिनट भी नहीं कर पाओगे। जब मैंने 10 मिनट आज किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन अपने आप मन किया यार मैं आधे घंटे कर सकता हूँ, कम ऑन, इट्स ऑल अ कंसिस्टेंसी थिंग, इट्स ऑल अ कंसिस्टेंसी थिंग। और तुम इतनी छोटी कंसिस्टेंसी बना सकते हो बिकॉज यू वॉन्ट टू रीच देयर। सी, गेम्स खेलते हो, गेम्स मैं बहुत खेलता था। गेम्स में देयर इज 100 लेवल का ड्रैगन होता है। तुम उसको 2 ही तरीके से मार सकते हो, या तो तुम्हारे पास हथियार हो 100 लेवल का, या फिर तुम ग्राइंड करके जाओ लेवल 1 2 3 4 और 100 तक। और जब तुम ग्राइंड करके जाओगे ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास हथियार आ जाएगा उस लेवल का। तो तुम भी जीवन में एक ड्रैगन से लड़ रहे हो। जो भी तुम्हारा एग्जाम है, जो भी तुम्हारी जॉब है, जो भी तुम्हारा एक डिजायर्ड रियलिटी है, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रैगन। वहाँ पे पीछे एक डायमंड है ड्रैगन के पास। यू नीड टू गो देयर एंड एनालाइज कि ओके मेरी करंटली हालत तो नहीं है कि मैं कैसे करूँगा, क्योंकि यहाँ तो 8 घंटे की पढ़ाई चाहिए, मैं तो 0 कर पाता हूँ। Scale back the dragon. I learned this from Jordan Peterson. Scale back the dragon to the point where you feel like you can conquer it. उस गोल को छोटा कर लो। और अगर गोल को छोटा नहीं करना, तुम्हें UPSC ही क्लियर करना है, तुम्हें वो जॉब गूगल में ही चाहिए, तुम्हें वो बड़ी चीज़ ही अचीव करनी है, देन टाइम हॉराइजन बढ़ा दो, क्योंकि तुम करंट टाइम लिमिट्स के साथ उस चीज़ को नहीं कर सकते। खोपड़ी में डालो, नहीं कर सकते। योर ब्रेन इज नॉट न्यूरोलॉजिकली डिजाइंड इन दैट वे। हम धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, धीरे धीरे, डेली, एवरी डे। बट तुम्हें एवरी डे करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ इतना छोटा टारगेट बनाओ कि जिसको तुम हर दिन कर पाओ। और फिर 20th डे पे, 21st डे पर एक दिन आएगा जब तुम्हें वो 30 मिनट भी करने का मन नहीं करेगा। दैट्स योर ब्रेन विनिंग अगेन, क्योंकि इतने सालों से तुमने जीतने दिया है उसको। दैट्स अ हैबिट नाउ। यू लेट योर ब्रेन विन ईच एंड एवरी टाइम। तो क्या होगा, वो जीतेगा ही, वो अपने आप नहीं हारने वाला। तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा। और उस दिन इस चीज़ से पीस मेक करना पड़ेगा कि ठीक है, चौथे दिन के बाद से मैं आधे घंटे से गया था 4 घंटे तक, लेकिन आज मैं फिर आधे घंटे पे हूँ, एंड दिस इज नॉट अ लॉस। ये तुम्हें बार बार समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट ही आधे घंटे का था। कोई भी तुम्हारे हिस्से की पढ़ाई नहीं कर सकता। आई कैन मेक 1000 मोटिवेशनल वीडियोस, बट भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली इफ यू वांट टू रियली नो हाउ टू स्टडी 12 आवर्स, स्टॉप वॉचिंग दीज वीडियोस। मैं तो तुम्हें फिर भी सच बता रहा हूँ, स्टॉप वॉचिंग एनी वीडियो, जस्ट गो आउट एंड स्टडी। ऐसे ही होगा। मैंने कोई वीडियो नहीं देखी थी, एंड आई एम नॉट सेइंग कि लाइफ में मत देखो, दैट इज वाई आई नेवर मेक मोटिवेशनल वीडियोस। लाइफ में तुम्हें भाई क्लैरिटी लेना जरूरी है। माई 8 years गॉट वेस्टेड बिकॉज मुझे लाइफ की ही क्लैरिटी नहीं थी। तो इफ एनीथिंग तुम यहाँ आके आइडियाज सुनो, बट एक्शन शुड ऑलवेज बी द प्राइम थिंग। एक्शन शुड ऑलवेज बी द प्राइम थिंग। एंड इसीलिए मैं लाइफ के ओरिएंटेड बनाता हूँ। आई नेवर वॉन्ट टू मेक वीडियोज ऑन वन टॉपिक और बनाते चले जाओ, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव सम रियल वैल्यू, जो एक्चुअल चीज़ें हैं विच नो वन एल्स इज टेलिंग। इन अ सेंस कि भाई मेरे 8 साल गायब हो गए जस्ट बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं थी। कम ऑन, दिस इज द वर्स्ट वे टू थिंक। एज अ सिविलाइजेशन हम फेल हो रहे हैं अगर हर इंसान एक ही चीज़ पे दिमाग लगा के स्टक हो रहा है। हमें आगे बढ़ना है उन चीज़ों से निकल के। मुझे नहीं क्लैरिटी थी, आई नेवर हैड क्लैरिटी अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट स्टडीज, अबाउट हाउ टू स्टडी, हाउ टू मेमोराइज स्टफ। और सी, मेरा पूरा टाइम फिर इसमें गया, मैं पढ़ाइयों से डाइवर्ट हो गया। आई डोंट वॉन्ट यू टू गो थ्रू दैट। आज भी मन करता है वो सारी चीज़ें पुरानी करने का, पढ़ाई करने का एंड ऑल दैट, बट द थिंग इज नाउ आई एम कंप्लीटली डाइवर्टेड इनटू ऑलमोस्ट फिगरिंग आउट लाइफ सो दैट नो वन एल्स इज वरीड अबाउट इट टू द सेंस आई वॉज। एनीवे, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। नथिंग गोइंग भाई। यू कैन वॉच 10,000 वीडियोज जो मैं देखता था अपने चाइल्डहुड में, 10th में, 12th में। आई विश समवन टोल्ड मी दिस। होएगा ही नहीं भाई। जाके पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, 10 से 11 करो, 11 से 12 करो। दिस इज द ओनली वे। यू गेटिंग इट? देर इज नो सीक्रेट, देर इज नो सीक्रेट ट्रिक। दिस इज द ओनली वे। एंड द डे यू आर रेडी टू ब्रूट फोर्स, ऑलमोस्ट ब्रूट फोर्स भाई, मैं ब्रूट फोर्स मारूंगा। नहीं आ रहा ना, एक एक शब्द वर्बैटिम लिख के पढ़ूंगा। दैट इज द डे यू विल डेवलप योर ओन ट्रिक्स। कोई सेल्फ हेल्प वीडियो कभी हेल्प करी ही नहीं उस लेवल की, जिस लेवल की रियलिस्टिक चीजें वर्क करती हैं। दैट इज व्हाई आई प्रोवाइड रियलिस्टिक वैल्यू हियर।
इट इज द ओनली वे टू वर्क। क्या लगता है तुम्हें मैं कौन सी वीडियो बना दूं जिसके बाद तुम काम करने चले जाओगे? तुम्हें काम ही करना पड़ेगा। वीडियोस आर देयर टू, आई ऑलवेज से माय वीडियोस गिव यू 1% क्लैरिटी, रेस्ट 99% इज योर वर्क। आई कैन नॉट फूल यू इनटू बिलीविंग कि आई एम द सॉल्यूशन। नो, आई विल जस्ट गिव यू 1% क्लैरिटी, जो अल्टीमेट फाउंडेशनल लेवल की क्लैरिटी है, विच इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। क्योंकि मेरे पास नहीं थी, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप 99% मेहनत करे जा रहे हो और आपके पास क्लैरिटी नहीं है, यू आर वर्किंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, एंड दिस इज द राइट डायरेक्शन व्हाट आई एम गिविंग यू। जाओ काम करो, जस्ट गो एंड वर्क। कैसे होगी पढ़ाई? Stop watching me if you want to, but go and work भाई। भाई बुरी आदतें कैसे छुड़ाऊं, भाई आईजी कैसे, डिलीट कर उसको, डिलीट कर, मोबाइल को साइड रख, नहीं चलेगा। किसी दिन तो रोकना पड़ेगा। कैसे समझाऊं? मुझे नहीं बताया था किसने ऐसे। एंड आज अगर मैं अपने पुराने वर्जन के पास जाता, आई वुड से कि भाई ओके यू वांट टू स्टडी हार्ड। कैसे होगी पढ़ाई? कैसे होगी? पढ़ने से होगी। जस्ट गो एंड वर्क, धीरे धीरे होगी। दिस इज द ओनली रूल, दिस इज द ओनली रूल। तुम जाते हो, बॉडी बनाते हो, यू डू एक्सरसाइजेस, डू यू गेट दिस फर्स्ट डे? डू यू गेट दिस फर्स्ट डे? नो। धीरे धीरे काम करते हो, धीरे 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 धीरे, एवरी डे एवरी डे एवरी डे, और बन जाती है। सिमिलरली द सेम थिंग विल हैपन विथ यू इन स्टडीज। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है 12 घंटे पढ़ना, इतना ही आसान है। इट्स अ हैबिट यू हैव टू बिल्ड कंसिस्टेंटली। माइंड 1000 बार अलग अलग जगहों पर जाएगा, रोक कर वहीं पर लाना। नो, दिस इज माई टारगेट, दिस इज माई टारगेट, मुझे जीवन में कहीं लेकर जाएगा। और उन सब के लिए जरूरी है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वाई होना। आई नेवर हैड अ स्ट्रॉन्ग वाई। गया था मैं 10th क्लास में, आईटी कानपुर में एक क्विज था नेशनल लेवल का, तब से पसंद आई थी आईटी। तो लाइक यार इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, वाई था मेरा, बट मुझे जर्नी में शायद मज़ा नहीं आ रहा था। आई क्विट दैट एंड माई ड्रॉप ईयर इटसेल्फ। बट इफ़ यू आर समन जो पढ़ना चाहता है, क्योंकि मैंने उसके बाद बहुत पढ़ाई भी करी है, जब मैंने अपने मन से करी है, चाहे यूपीएससी प्रेप हुआ, चाहे नाउ रीडिंग बुक्स हुआ, चाहे नाउ चेंजिंग माई लाइफ, आई एम वर्किंग डे इन एंड डे आउट एवरी डे। हाउ कम इज दिस पॉसिबल? एक बच्चा जो नहीं 8 साल से पढ़ पा रहा, जो काम नहीं कर पा रहा, जिसने रैप करने की सोची, एंड सडनली यू आर इन टू ओवर थिंकिंग नेगेटिव फेजेस ऑफ लाइफ। द लाइफ टुक टॉल ऑन मी। कैसे मैं सही हुआ, कैसे सही हुआ? एवरी डे वर्किंग, एवरी डे वर्किंग, एवरी डे वर्किंग विद द होप कि ये होगा, और सब सही हो गया यार। I don't overthink now. I don't do stuff that make me feel bad about myself. I'm living my happiest integrated life. कैसे होगा? यही है, एक्ट करके। जो जो तुम्हें यहाँ आइडिया मिल रहे हैं, जस्ट कीप ऑन एक्टिंग, कीप ऑन एक्टिंग। उसके बिना नहीं होगा। नो अमाउंट ऑफ वीडियोज यू वॉच, और मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, काश मैं पुराने शशांक को ये कोई बता देता। नो वीडियो विल हेल्प यू इफ यू आर नॉट एक्चुअली स्टडिंग। तुम सिर्फ टिप्स जानना चाहते हो, ट्रिक्स जानना चाहते हो, there is no trick. Let me tell you the truth. There are ideas, there are clarity, वो मैं दे रहा हूँ। क्लैरिटी की ही जरूरत है, but there is no trick. There is no trick. There's sheer will, hard work and knowledge. Clarity. Knowledge ultra necessary है। मुझे कभी यंगियन साइकोलॉजी पता ही नहीं होती। आई वुड नेवर बी एन इंटीग्रेटेड पर्सन। मैं सेल्फ सैबोटेज करा जा रहा था। कैसे निकला? पढ़ाई करी उसके बारे में, निकला उस चीज़ से बाहर, पता लगा कि और भी चीज़ें, सोचा, पूरा दिन चला गया सोचने में कि यार वाई आई बिहेव इन सर्टेन वेज, एंड दैट इज द क्लैरिटी। तुम्हें दोबारा से स्ट्रगल नहीं करना, और अपने लेवल की तुम सोचो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें डम बना दूंगा कि तुम सोचो मत, बट वॉट आई एम गिविंग यू हेयर इज what is thought upon for hours and hours and hours, and उसके बाद एक conclusion पर पहुंचना with all the experiences and knowledge I have. You can think your part. बिल्कुल करो, बिल्कुल सोचो, but the thing is तुम्हारा एक गोल है, उस पर ध्यान दो। This is the only trick. This is the only trick. That's how you study 12 hours. तुम, और वो तुम्हारा लेवल डिपेंड करता है। मे बी तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, तुम्हें 12 तक ले जाना है। कैसे होगा? ओके 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट। You have to be humble AF. इतना हम्बल होना पड़ेगा कि ऑलमोस्ट तुम्हें शर्म आएगी खुद पर। बट वंस यू एक्सेप्ट दैट कि ठीक है मैं ऐसा हूं, मैं नहीं पढ़ पाता 10 मिनट भी, दैट इज द डे यू विल चेंज योर लाइफ। दैट इज द डे व्हेन आई एक्चुअली चेंज माई लाइफ। मोबाइल को रखा कि इस मोबाइल ने कीचड़ कर दिया मेरे को। दिस थिंग रूइंड माई कंप्लीटली एकेडमिक लाइफ। साइड रखा है इसको, आज भी रखता हूँ। आई यूज इंस्टाग्राम वेरी लेस, और प्रोबेबली पता नहीं कुछ समय तक नहीं लगाऊंगा, कुछ समय तक आई वॉन्ट यूज, अनलेस इट कम्स टू ग्रोइंग ऑडियंस देयर, because it's necessary, because अब मैं यही कर रहा हूँ सुबह शाम। This is part of my career also, so gotta do it anyhow. This is the only trick. You just have your strong why, छोटा टारगेट, छोटे में बहुत minutely small increments with the humbleness कि मैं ऐसा हूँ, आ चुका हूँ, लेकिन मैं बदल जाऊंगा। This will change your life.
Thank you for watching.